2026 में आखिरकार हम सब दाखिल हो चुके हैं और 2026 यानी नए साल का आज पहला दिन, पहली जनवरी, 1 जनवरी। उम्मीद है 31 दिसंबर की रात आप लोगों की अच्छी गुजरी होगी और फिर एक बार पूरी क्राइम तक टीम की तरफ से क्राइम तक फैमिली मेंबर के लिए हैप्पी न्यू ईयर 2026 आपकी ज़िंदगी में एक यादगार साल हो, आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी हों, सेहतमंद रहें, अच्छे रहें, यही मेरी दुआ है। और ये साल दुख, तकलीफ़, मुसीबत, गम, आंसू, आहें इन सब से दूर हो। अब चूँकि साल का पहला दिन है तो मुझे लगा कि पहले दिन की शुरुआत किसी अच्छी चीज़ से होनी चाहिए, लेकिन मजबूरी ये है कि मैं एक क्राइम जर्नलिस्ट और सुनाता हूँ क्राइम की कहानियाँ, तो अब इसमें अच्छी चीज़ कहाँ से लाऊँ। फिर बहुत सोचा और मुझे लगा कि नहीं, हो सकता है, मुमकिन है। इसीलिए बहुत ढूंढ कर, काफ़ी रिसर्च करने के बाद आज 2026 की जो पहली कहानी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है और आपको अच्छा लगेगा। इसमें वो सारी चीज़ें जो एक हार्डकोर क्राइम की स्टोरीज़ में होती हैं वो सब कुछ नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग, दिलचस्प और थोड़ी सी जानकारी वाली भी कहानी है। ये कहानी है दुनिया के सबसे पुराने मर्डर मिस्ट्री की। मतलब कहते हैं, इस पर बहुत सारी बहस भी हुई, लेकिन लोग कहते हैं कि शायद ये वर्ल्ड का ओल्डेस्ट मर्डर है जिसकी मिस्ट्री है। 5000 साल पहले एक मर्डर होता है और उसकी जांच 5000 साल के बाद होती है। 5000 ईयर्स। सुन के अजीब लगता है। बात 1991 की है। 1991 में म्यूनिक में एक डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर थे, अलेक्जेंडर हॉर्न। अलेक्जेंडर हॉर्न ये इटली के, और इनकी एक अपनी पहचान थी और वो ये कि एक बहुत अच्छे इन्वेस्टिगेटर, और इन्होंने बड़े बड़े मर्डर के केसेस सुलझाए। तो 1991 में एक रोज़ दफ्तर में बैठे हुए थे अलेक्जेंडर हॉर्न, तभी उनके पास कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि ये एक मर्डर मिस्ट्री है और आप और आपकी डिटेक्टिव टीम जो है वो इसे सुलझाएगी। हॉर्न के लिए बड़ी आम बात थी। उन्होंने कहा ठीक है, इतने सारे केसेस सुलझाएं, चलो एक ये भी सही। तो उन्होंने कहा ठीक है, केस क्या है। इसके बाद सामने वाले ने जब केस बताया तो हॉर्न हैरानी से उनकी तरफ देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या ये मजाक तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में, अलेक्जेंडर हॉर्न ने 10, 20, 25, 30 साल पुराने मर्डर के केसेस की इन्वेस्टिगेशन की, उसे सुलझाया भी। उनका ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा अच्छा था। लेकिन उन्होंने कहा ये कौन सा शख्स है और ये क्या लेकर आए मेरे पास कि एक ऐसे मर्डर, एक ऐसा कत्ल जो 5000 साल पहले हुआ, और कह रहे हैं 5000 साल के बाद आप इसकी जांच कीजिए। 5000 साल पुराने मर्डर केस की तफ्तीश कैसे करें। उस ज़माने में पता नहीं इंसान भी कैसे होते थे, और कर भी ले, कातिल का सुराग भी मिल जाए तो कातिल को कहाँ से ढूंढेंगे। 5000 साल इंसान कौन सा जिंदा रहता है। 100 साल की उम्र बहुत है, 100, 1.25 साल, 125 हो गई साल। ये तो 5000 साल पुरानी बात कर रहे हैं। खैर, जब उन्हें बताया गया पूरी कहानी तो उन्होंने कहा चलो ये एक चैलेंजिंग जॉब है, ये भी करके देखते हैं। तो अब डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर अलेक्जेंडर हॉर्न इस वर्ल्ड के ओल्डेस्ट मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने का बीड़ा उठाते हैं। उसके बाद कहते हैं चलिए ठीक है, कम से कम कातिल का पता नहीं, मरने वाला तो होगा। तो उन्होंने कहा है, चलिए आपको मिलाते हैं, दिखाते हैं। फिर वो एक म्यूज़ियम में जाते हैं। वहाँ म्यूज़ियम में एक बॉडी रखी हुई थी, वो देखते हैं। हॉर्न को ये उम्मीद थी कि 5000 साल पुराने मर्डर की ये लोग बात कर रहे हैं, जांच की, वहाँ जाएंगे, कोई लाश के नाम पे शायद कुछ ना हो, कंकाल हो, हड्डियाँ मिलेंगी और क्या मिलेगी। लेकिन जब उन्होंने ताबूत में लेटे उस बॉडी को देखा तो हॉर्न हैरान रह गए। उन्होंने कहा अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे मर्डर के केसेस मैंने सुलझाए हैं, बहुत सारी ऐसी बॉडीज़ देखी हैं जो बहुत बुरी हालत में थी, ये कम से कम 5000 साल बाद भी ये बॉडी ठीक ठाक हालत में है। तो हैरान थे, ऐसा क्यों। तब उस केस की पहले उनको डिटेल चाहिए थी, जानकारी चाहिए थी, तो उनको अब जानकारी जो है वो दी गई। जो पूरी जानकारी थी इस केस की वो ये थी कि 19 सितंबर 1991 दो पहाड़ों पर घूमने वाले पर्वतारोही
ये ऑस्ट्रिया और इटली की सीमा पर ओत्सदाल नाम की एक पहाड़ी है, उस पर ये लोग घूम रहे थे, दो पर्वतारोही, और इनमें से एक का नाम था हेलमुट और एक का नाम था एरिका साइमन। तो ये दोनों घूम रहे थे, घूमते घूमते अचानक इन दोनों की नज़र एक लाश पर पड़ी। वो करीब गए और ये पूरी पहाड़ी बर्फ से ढकी हुई। कुछ वक्त पहले ऐसा कुछ तूफान आया कि बर्फ ने अपना रुख पलटा, तो उस तूफान में बहुत सारे बर्फ इधर से उधर हुए। तो उन्होंने देखा कि एक लाश पड़ी हुई है। दोनों को पहली नज़र में ये लगा कि शायद ये कोई ऐसा ही उन्हीं की तरह एक पर्वतारोही होगा जो पहाड़ों पर खोजबीन करने या घूमने आया होगा और यहाँ बर्फ़ के तूफान में फंस गया और मर गया, क्योंकि लाश की हालत बिल्कुल ठीक थी। बर्फ़ ही बर्फ़, तो लाश के सड़ने और गलने का कोई सवाल ही नहीं था। तो ये दोनों पर्वतारोही वहाँ से उतरे। उसके बाद वहाँ पे जो पर्वतीय पुलिस होती है, उन्होंने जाकर उसको खबर दी कि हम वहाँ से अभी ट्रैक करके आ रहे हैं और ऊपर एक डेड बॉडी देखी हमने। अब पुलिस को जैसी ये खबर मिली, पुलिस की टीम अगले दिन उसी जगह पर पहुँचती है। दोनों पर्वतारोही साथ होते हैं निशानदेही के लिए। वो वहाँ जाते हैं और जब जाते हैं तो देखते हैं कि सचमुच एक लाश है, और लाश का मतलब लाश के ज़्यादातर हिस्से बर्फ़ के नीचे दफन है, पर चेहरा वगैरह दिख रहा है और बिल्कुल सही सलामत। अब उन्होंने कहा लाश निकालते हैं। जब लाश निकालने की कोशिश की तो मुश्किल आई, क्योंकि बर्फ़ हार्ड जमा हुआ। अब उसको काटना, निकालना, कहीं लाश ख़राब ना हो जाए। तो फिर उन लोगों ने तय किया कि चलो बाकी पूरे इंतज़ाम के साथ अगले दिन आएंगे। अब वो ऐसी जगह जहाँ पर आप लाश को छोड़ भी सकते हैं। तो ये लोग वहाँ से निकल गए। उसके बाद फिर अगले दिन यानी कि 21 सितंबर को फिर ये लोग पहुँचते हैं। 8 लोगों की टीम पूरी तैयारी के साथ अब बर्फ़ को काटने का सिलसिला सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। फिर नेक्स्ट डे जाते हैं 22 सितंबर 1991। वहाँ जाकर फिर से बर्फ़ काटना और सब कुछ कार्रवाई शुरू करते हैं और आखिरकार इन्हें कामयाबी मिलती है। और उस बर्फ़ के अंदर से एक इंसानी लाश जो बिल्कुल सही सलामत, वो लेकर आ जाते हैं और मोर्चरी में ले जाकर रख देते हैं। अभी तक उनका यही था कि ये किसी पर्वतारोही की लाश है जो यहाँ आया और फंस गया बर्फ़ के तूफान में और उसकी जान चली गई। अब उस लाश के साथ उन्हें अलग अलग बहुत सारी चीज़ें मिली। हथौड़ी मिली और भी चीज़ें थी। कपड़े भी लाश के जो थे, जो लाश मिली कपड़े उसने पहने हुए थे, पर उन्हें लगा ये कपड़े बड़े अजीब हैं। खैर वो सारी चीज़ें लेकर करीब 27 चीज़ें थी उस लाश के साथ, तो लेकर वहाँ पहुँच गया। उसके बाद लाश को रख दिया गया। लाश के साथ बहुत सारी और चीज़ें मिली। करीब 27 आइटम थे, छोटी बड़ी। एक जो सबसे अजीब चीज़ मिली थी वो एक कुल्हाड़ी थी, और वो कुल्हाड़ी तांबे की थी। कुल्हाड़ी को देखकर जो पर्वतारोही पुलिस और बाकी लोग थे वो बड़े हैरान हुए, क्योंकि उन्हें लगा ऐसी कुल्हाड़ी तो उन्होंने इस दौर में देखा ही नहीं। खैर कुल्हाड़ी ले गए, लाश को मोर्चरी में रख दिया। तफ्तीश शुरू हुई। अब तफ्तीश शुरू होने के बाद जब कुल्हाड़ी की जांच की गई फॉरेंसिक और वैज्ञानिक तौर पर, तो जांच करने वाले की आंखें फटी की फटी रह गई। पता चला ये कुल्हाड़ी करीब 5000 साल पुरानी है, 5000 ईयर ओल्ड। अब जैसे ही हुआ फिर उन्होंने दोबारा जांच की, उन्हें लगा कि नहीं है। तो अब उसके बाद उस लाश की भी जांच करने का फैसला किया गया साइंटिफिक और फॉरेंसिक तौर पर। तो जब उस लाश की जांच की गई और उसकी जो रिपोर्ट आई उसने और चौंका दिया। जो कुल्हाड़ी की उम्र जांच में पता चल रही थी, पता चला कि मरने वाले करीब 5000 साल पहले जिंदा था और इसकी मौत 5000 साल पहले हुई है। अब सारी तफ्तीश की गई। एक कार्बन 14 टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। उससे उसकी मौत का पता लगाने के लिए कब हुआ था, उसकी दांतों के ज़रिए, उसके डीएनए के ज़रिए, मतलब जो भी अलग अलग साइंटिफिक तरीके थे, तो पता चला कि जब ये मरा उस वक्त इसकी उम्र 46 या 45 ईयर ओल्ड थी। और इसके दांत से ये भी पता चला कि ये क्या खाता था। तो जितने भी ये सब्ज़ी और जो फल, ये सारी चीज़ें होती हैं, वो उस टेस्ट से पता चला कि ये वही सब खाया करता था।
कपड़ों से भी पता चला कि बहुत पुराना है। अब हालांकि उससे जब ये पता चला तो उसके बाद एक हंगामा बढ़ गया। उसकी वजह ये थी कि ये जो लाश मिली थी, थोड़ी सी इंसानी गफलत और गलतियों की वजह से इसको काफ़ी नुकसान पहुंचा था। नुकसान इसलिए कि जब बॉडी को आइस से यानी कि बर्फ़ से बाहर निकाला जा रहा था, बर्फ़ तोड़ने वाले औजार हथियार इस्तेमाल किए जा रहे थे, तो एक ऐसा ही हथियार इस लाश के कूल्हे वाले हिस्से पर जाकर लगी, जिससे उसके कूल्हे का हिस्सा थोड़ा सा नुकसान पहुंच गया। इसके अलावा इसके पास से एक धनुष मिला था। वो धनुष का भी निचला हिस्सा टूटा हुआ था और निचला हिस्सा बाद में 1 साल बाद फिर मिला था, लेकिन टूट गया था ये लाश को बाहर निकालने के चक्कर में। फिर लाश को सही ढंग से इन्होंने संभाला नहीं, क्योंकि इन्हें लगा कि ये तो अभी अभी कोई पर्वतारोही है, किसी की मौत हुई होगी। तब उन्होंने उसकी वजह से जो निकाला, उसके कपड़े के कई हिस्से फट गए और वो कपड़े भी 5000 साल पुराने। इसके अलावा इन्होंने जब लाश को निकाला तो ताबूत में रखना था। अब ताबूत के साइज छोटा है, लाश मतलब अच्छी खासी लंबी चौड़ी, तो ज़बरदस्ती ताबूत में उन्होंने डाला। उस ज़बरदस्ती डालने के चक्कर में उसका बायां हाथ टूट गया। इसके अलावा फिर ले जाकर जब इन्होंने पहले दिन मॉर्चरी में रखा तो वहाँ पर उस पर फफूंदे पड़ने लगी थी। फिर उन्होंने उसको ठीक से लेप वेप लगाया और फिर इसको ठीक ठाक से रखा। लेकिन जैसे ये रिपोर्ट आई कि ये 5000 साल पुरानी डेड बॉडी है, तो फिर तो पूरी दुनिया में जितने शोधकर्ता, खोज करने वाले, उन सबकी आंखें खुली और उन्होंने उनकी नज़र इसी इटली पर गई। अब जैसे जैसे इसकी जांच की जाने लगी तो पता चला कि ये इस दुनिया में, मतलब एक इंसान की लाश जिसे हम मम्मी भी कहते हैं, मिस्र में ऐसे बहुत सारे पाए जाते हैं, ख़ास किस्म के आप लेप लगाते हैं, एम्बाल्मिंग जिसे कहते हैं, और उसको रखकर आप सैकड़ों साल तक, हज़ारों साल तक उस लाश को आप सही सलामत रख सकते हैं बिना सड़े गले। लेकिन यहाँ जिस एल्प्स पहाड़ी से ये बरामद हुई थी, तो ये दुनिया की पहली ऐसी एक तरह से मम्मी थी जिसको किसी ने लेप और कुछ नहीं लगाया। ये अपने आप नेचुरल तरीके से संरक्षित रही, क्योंकि बर्फ़ में थी और बर्फ़ में लाश ख़राब नहीं हुई। तो ये दुनिया की पहली ऐसी मम्मी थी जिसको मम्मी बनाने के लिए किसी ने कोशिश ही नहीं, किसी इंसान ने, ये कुदरती मम्मी बन गई। अब जब ये सारी चीज़ें आई और 5000 साल फिर इसके बाद जब और इसके टेस्ट हुए तो पता चला कि इस शख्स की जो मौत हुई होगी वो 3359 या 3105, 3359 या 3105 ईसा पूर्व में इसकी मौत हुई होगी, यानी लगभग 5000 साल या 5300 साल, 5300 ईयर्स आज के हिसाब से जोड़ो तो। फिर इसके बाद और जांच की गई, भाई कहीं गड़बड़ तो नहीं है। तो पता चला कि अलग अलग जब इसकी वैज्ञानिक और फॉरेंसिक परीक्षण की गई कि 3239 और 3105 ईसा पूर्व के दौरान इसकी मौत होने के जो चांसेस थे वो 66% थे। यानी किसी भी कीमत पर 3105 ईसा पूर्व से पहले, मतलब बाद में यानी इसकी मौत नहीं हुई, बल्कि 3105 ईसा पूर्व से पहले ही मौत हो गई थी और इसकी संभावना 66% थी। 3359 से 3294 ईसा पूर्व के दौरान में अगर इसकी मौत हुई, इसकी भी टेस्टिंग की गई तो पता चला कि ये सिर्फ 33% इसकी उम्मीद है। 3277 से 3268 के बीच में भी क्या इसकी मौत हुई, इसकी भी जांच की गई तो पता चला नहीं, इसकी संभावना सिर्फ 1% है। तो जो 66% मेजॉरिटी थी कि इसकी मौत कब हुई होगी, वो ये थी कि 3105 ईस्वी से पहले, यानी आज से 5300 ईयर्स बिफोर, 5300 साल पहले। अब जब ये सारी चीज़ें हुई उसके बाद हुआ कि भाई ये मम्मी, और चूंकि ये उस ओतताल पहाड़ी से मिला था इसलिए फिर युवा के इसका नाम पता तो मालूम नहीं है, 5300 साल पुरानी लाश है तो भाई इसका नाम क्या होगा। तो ओतताल पहाड़ी पर इस लाश की बरामदगी की वजह से वहाँ के लोगों ने, डॉक्टरों ने, फॉरेंसिक टीम ने, उन्होंने इस लाश का नाम, इस मरने वाले का नाम ओदजी रख दिया। ओदजी, उस पहाड़ी के जरिए इसका नाम लिखा। अब नाम पड़ गया ओदजी। इसके बाद ये हुआ कि अब इस पर भाई रिसर्च करो, इसके ज़रिए बहुत सारी चीज़ें पता चल सकती है। 5000 साल पहले इंसान कैसे रहता था, क्या खाता था, और वो सारे टेस्ट हुए तो पता चला। अब
ये सारी चीज़ें हुई। फिर तफ्तीश के दौरान पता चला कि इसके पीठ पे एक तीर के निशान है और उसकी मौत उसी तीर के लगने से हुई थी। अब जब इसकी जांच हुई तो ये हुआ कि पूरी तरीके से जांच करने के बाद पता चला कि इसकी उंगलियां भी जख्मी थी और उससे ये अंदाज़ा लगाया गया कि मरने से पहले इसकी किसी से लड़ाई हुई और ये उंगलियां ज़ख्मी होने की वजह यह है कि इसने अपने बचाव में ये किया और फिर शायद जीत गया और इसलिए बच गया और ये बचाव के ज़ख्म है। लेकिन इसके पीठ पर जिस तरीके से तीर के निशान थे उससे ये था कि इसका कत्ल किया गया। अब जितने भी लोग थे उस वक्त फॉरेंसिक उन्होंने कहा कि एक नेचुरल डेथ नहीं थी, अननेचुरल डेथ थी और इसे मारा गया, मर्डर किया गया। अब यहाँ पर जो साइंटिस्ट की टीम है, फॉरेंसिक की टीम है, वो तो जांच कर ही रही थी। फिर अचानक 1991 में ये हुआ कि काम करते हैं, इसका मर्डर कैसे हुआ, क्यों हुआ, मर्डर के वक्त क्या सीन था, इसकी जांच किसी डिटेक्टिव से कराते हैं जो इसका एक्सपर्ट हो। और तभी 1991 में डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर अलेक्जेंडर हॉर्न के पास फ़ोन आता और कुछ लोग जाते हैं और कहते हैं कि आप इस केस की तफ्तीश कीजिए, ये वर्ल्ड के ओल्डेस्ट मर्डर मिस्ट्री है। अब मिस्टर हॉर्न इस केस में उतरते हैं। केस में उतरने के बाद अब वो इसकी पूरी तफ्तीश शुरू करते हैं। वो क्राइम सीन पर भी जाते हैं जहाँ से लाश मिली, क्राइम सीन उन्होंने देखी पूरी। फिर उसके बाद उन्होंने उसके ज़ख्म देखे जो पीठ पर मिले थे और वो किसी तीर के ही थे, तीर से मारा गया। अब उन्हें ये बताना था कि ये मर्डर कैसे हुआ होगा। 5000 साल पहले एक आदमी मर चुका है, मर्डर हो चुका है, अब डिटेक्टिव को बताना कैसे हुआ होगा। अब डिटेक्टिव हॉर्न और उनकी पूरी टीम, साथ में फॉरेंसिक टीम और ये लोग इस लाश की जांच करते हैं, क्राइम सीन की जांच करते हैं, ज़ख्म की जांच करते हैं, उसके बॉडी के अलग अलग हिस्सों पे जो ज़ख्म है उसकी जांच करते हैं। और इन सारी जांच के बाद वो कुछ नतीजे पर पहुंचते हैं और नतीजा ये था कि ओज़ी को बाकायदा घात लगाकर मारा गया। मतलब ये अचानक हुआ हमला या अचानक कत्ल नहीं हुआ था, घात लगाकर मारा गया। दूसरी जो उन्होंने अपनी इसमें से फाइंडिंग्स निकाली उसमें यह था कि जो भी कातिल था उसने ओज़ी को घेर लिया। घेरने के बाद काफ़ी दूरी से, लगभग 30 मीटर से 100 फीट की दूरी से उस पर तीर चलाया गया और ये नज़दीक आकर मर्डर नहीं किया गया था, यानी दूर से ही निशाना बनाया गया था। इंस्पेक्टर हॉर्न का ये भी कहना था कि जिस वक्त ओज़ी का मर्डर हुआ उस वक्त वो इस ग्लेशियर पर दोपहर का खाना खाकर शायद आराम कर रहा था और पेट भरा हुआ था, इसलिए उसे जल्दी नहीं थी वहाँ से जाने की, तो वो वहीं था। इसके अलावा करीब आधे घंटे पहले की बात है कि वो आराम कर रहा था। इस मर्डर की कोई दुश्मनी थी, ये लूटपाट के लिए नहीं किया गया। देखिए 5000 साल पहले की क्राइम सीन और बाकी चीज़ों को देखकर पुलिस वाले कैसे नतीजे तक पहुंचते हैं, उसकी एक वजह, सॉलिड रीज़न बताया। इंस्पेक्टर हॉर्न का कहना था कि ओज़ी के पास एक कीमती, उस दौर के हिसाब से, तांबे की कुल्हाड़ी थी और वो तांबे की कुल्हाड़ी के साथ और भी 25-27 चीज़ें वहीं पर थी लाश के साथ। यानी कातिल जो आया था वो चाहता अगर लूटपाट मकसद होता तो तांबे की कुल्हाड़ी अपने साथ ले जाता, लेकिन उसने तांबे की कुल्हाड़ी को छुआ नहीं, वो वहीं छोड़ कर गया। इसका मतलब है कि कातिल का मकसद लूटपाट था ही नहीं, उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ मारना था और इसी मारने के लिए वो वहाँ आया था। इसके अलावा ये नफ़रत भी हो सकती है, जलन भी हो सकती है जो उनका कहना है, लेकिन इस सवाल का जवाब फ़िलहाल अब नहीं दिया जा सकता कि असली रीज़न क्या था, क्योंकि 5300 साल पहले जाकर किससे पूछेंगे कि मोटिव क्या था मर्डर का। हालांकि इनका कहना है इंस्पेक्टर का कि ये वो तफ्तीश है जिससे वो खुश नहीं है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो सारी चीज़ें कर भी लेंगे तो भी कातिल पकड़ में तो आने से रहा। जो और भी फाइंडिंग्स आई उसमें यह थी कि जब ओज़ी की मौत हुई तब लगभग उसकी उम्र 46 साल रही होगी। उसके दांतों से जो सारी चीज़ें हुई, टेस्टिंग हुई जो फॉरेंसिक और साइंटिफिक, उसमें यह था कि इसने अपनी पूरी ज़िंदगी अनाज खाए थे जिसकी वजह से उसके दांत घिसे हुए थे।
इसके जिस्म और कपड़ों पर कार्बन 14 के जरिए परीक्षण किया गया, जिससे पता चलता है कि उसकी आयु लगभग 5300 साल पहले की थी, मतलब 5300 साल पहले मरा है। वजन का भी पता किया गया कि जब ये मरा तब उस वक्त इसका वेट जो है वो करीब 45 kg रहा होगा और इसकी लंबाई 1.60 मीटर। ये सारी चीज़ें तो पता चल गई, लेकिन कत्ल का मकसद क्या है? ये डिटेक्टिव हॉर्न ने साफ साफ कहा कि ना ये सवाल का जवाब वो दे सकते हैं, ना दुनिया में कोई और दे सकता है। हाँ, इसका मर्डर हुआ है, ये सारे जो जांच है उससे क्लियर हो गया। अब 5000 साल पुराने मर्डर की तफ्तीश और उसके लिए सोचिए पूरी एक डिटेक्टिव की टीम को लगाना और उनकी भी जांच, और ये फाइंडिंग्स अपने आप में मतलब हैरान करने वाला है। वरना ऐसे बहुत सारे केस जो हमारे 5-10 साल हो जाते हैं तो पुलिस वाले भूल जाते हैं और फिर ये होता है कि ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, सबूत गायब। अगर 5300 साल पुराने मुर्दे से भी सच निकाला जा सकता है तो आज के इस दौर में जब साइंस, टेक्नोलॉजी, फॉरेंसिक, इतनी सारी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए आप हर चीज़, उसके कपड़ों से लेकर, उसके दांत से लेकर, उसके बाल से लेकर, उसके शरीर से लेकर, उसके ब्लड से लेकर एक एक राज को बाहर निकाल सकते हैं, तो फिर क्यों नहीं, क्यों अनसुलझे केस इतने सारे रह जाते हैं? ये ओजी का केस बाकी पुलिस वालों को एक तरह से आईना दिखाने का काम करता है कि अगर कोई शख्स 5300 साल पुरानी राज को जाकर कुरेद सकता है, निकाल सकता है, तो फिर मौजूदा क्राइम केसेस को हम क्यों नहीं सुलझा सकते? उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। साल का नया दिन, इसलिए मैंने कहा कुछ इंटरेस्टिंग सुनाते हैं और थोड़ा खून खराबा से दूर। हालांकि 5300 साल पहले ये भी खून ही था, लेकिन बर्फ में ढका हुआ खून कह सकते हैं अब। तो इसके साथ ही कहानी में आज इतना ही।